आजम खान पर कस रहे शिकंजे की। दरअसल समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आज सुबह से उनके ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी शुरू हुई। लखनऊ, रामपुर, गाजियाबाद और सहारनपुर समेत आधा दर्जन ठिकानों पर छापेमारी हुई। आजम खान के यहां छापेमारी को लेकर समाजवादी पार्टी भड़क गई है और इसे आजम खान पर अन्याय बता रही है। सपा सरकार में मंत्री रहे जिन आजम खान की यूपी की सियासत में कभी तूती बोला करती थी, आज उन पर कानून का शिकंजा कसा हुआ है। एक के बाद एक कई मामलों में उनके खिलाफ कानून का शिकंजा कसता ही जा रहा है। आजम खान के ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी जारी है। बताया जा रहा है कि ये छापेमारी अल जौहर ट्रस्ट को लेकर हुई है। इनकम टैक्स की टीम ने आजम खान के रामपुर, लखनऊ, सहारनपुर, गाजियाबाद के ठिकानों पर छापेमारी की है। ये कहना चाहेंगे था, हमें तो भी पता चला था शहबाज शेख साहब उनके घर पे पुलिस उसकी आयकर विभाग की छापा पड़ा हुआ है। हमें तो हंसी आ रही है, इन पे कहाँ पैसा रखा हुआ है। ये समाज से भी आदमी इन पर पैसा होता तो अलग दिखता पैसा होगा। जैसा तैसा तो करके अपनी यूनिवर्सिटी बनाई है, चला रहे हैं पब्लिक के लिए, जनता को पढ़ाने के लिए, बच्चों को तालीम देने के लिए पढ़ा रहे हैं। तो पैसा होता तो और कुछ काम नहीं करते। ये आलीशान होटल होते, बागात होते, फार्म हाउस होते, वो है पैसा। ये पैसा थोड़ी है। अब जो हो रहा है वो तो सब दिख ही रहा है, गलत हो रहा है। आजम खान के यहाँ इनकम टैक्स की छापेमारी से यूपी की सियासत गर्म हो गई है। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क का आरोप है कि बीजेपी आजम खान का उत्पीड़न कर रही है। वहीं सपा नेता अनुराग भदौरिया का कहना है कि बीजेपी सरकारी एजेंसियों के जरिए विपक्ष को डराने का काम कर रही है। देखिए, ये खुला हुआ जुल्म और ज्यादती है आजम खान के साथ। ठीक है, अगर उनकी निगाह में कोई काम जुर्म है तो जुर्म की हैसियत से उसमें कार्रवाई करें, एक्शन लें। लेकिन ज्यादती करना और इंसानियत के खिलाफ, मतलब ये कि एक इंसान को इंसानियत की जिंदगी नहीं गुजारने देना और इतना जुल्म करना, ये जुल्म अच्छा नहीं है। घोषित चुनाव हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी को लगा कि जनता का भरोसा भारतीय जनता पार्टी से उठ गया है, इसलिए अब छापे के भरोसे हैं। वो चाहते हैं कि अब हम छापे के माध्यम से विपक्ष को डराएं, धमकाएं। लेकिन जनता ने तय कर लिया कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय है। यूपी की सियासत के कद्दावर नेता रहे आजम खान पर चौतरफा कानूनी शिकंजा कस रहा है। इनकम टैक्स की टीम ने आजम खान के घर और ठिकानों पर मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के ट्रस्ट और खातों की जांच की। ऐसे में देखना यह है कि अगर इनकम टैक्स की टीम को आजम खान के यहाँ कुछ मिलता है तो उनकी मुश्किलें बढ़नी तय मानी जा रही हैं। और अगर कुछ नहीं मिला तो समाजवादी पार्टी को बीजेपी पर हमलावर होने का मौका मिल जाएगा। कि आजम खान के जो मिलने वाले हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं नसीर खां, उनके घर पर जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम पहुंची। साथ ही आजम खान के जो जौहर यूनिवर्सिटी है वहां पर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम पहुंची। और ये जो है गाड़ी खड़ी हुई है, यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की गाड़ी खड़ी है। यहाँ पर भारत सरकार आयकर विभाग जो है यहाँ पर ये लिखा हुआ है। यहाँ लंबी कार्रवाई यहाँ पर चल रही है। हालांकि अभी तक ये क्लियर नहीं है कि ईडी भी इस कार्रवाई में साथ है। किस तरह की ये कार्रवाई चल रही है, आय से अधिक संपत्ति की ये कार्रवाई है। लेकिन फिलहाल एक लंबी कार्रवाई देखते हुए आजम खान पर फिलहाल दिक्कतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। रामपुर सईद आमिर, जी मीडिया। तो आजम खान पर इनकम टैक्स की कार्रवाई को लेकर के अखिलेश यादव ने भी निशाना साधा है। आजम खान की मुश्किलें दरअसल बढ़ सकती है इस मामले के बाद, कहा ही जा रहा है। लेकिन इन सबके बीच अखिलेश यादव ने क्या ट्वीट किया, ये जरा समझिए। इसमें बहुत सियासी मायने छुपे हुए हैं। अखिलेश यादव क्या कहने की कोशिश करें, दरअसल उसे समझिए। आजम खान पर इनकम टैक्स की कार्रवाई को लेकर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, सरकार जितनी कमजोर होगी विपक्ष पर छापे उतने बढ़ते जाएंगे। अखिलेश यादव ने एक्स पर यह पोस्ट डाला है, सरकार जितनी कमजोर होगी विपक्ष पर छापे उतने बढ़ते जाएंगे। ये दरअसल आजम खान के खिलाफ जो आयकर विभाग की छापेमारी हुई है उसे लेकर के उन्होंने तंज कसा है और सरकार पर सवाल खड़े किए।
तो खबर क्या है समझिए। आजम खान की मुश्किलें बढ़ना तय माना जा रहा है, लेकिन अगर कुछ चीजें मिली आजम खान के खिलाफ जौहर ट्रस्ट को लेकर के तो मुश्किलें बढ़ेंगी। आजम और करीबियों पर आईटी का छापा पड़ा है। कई करीबियों पर 7 से 8 ठिकानों पर छापेमारी हुई है। यूपी से लेकर के एमपी तक छापेमारी की गई। भोपाल में भी छापेमारी हुई है, यह जानकारी मिल रही है। 7 जगह इनकम टैक्स ने छापेमार कार्रवाई की है। छापेमारी पर सपा हमलावर हो गई है और अखिलेश यादव का ट्वीट भी हमने आपको दिखाया। समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयान भी हमने आपको सुनवाए, वो किस तरीके से सरकार पर हमलावर है इस पूरे मामले में। तो आजम खान पर आईटी के रेड पड़ी है। आजम खान दरअसल क्यों इंपॉर्टेंट है, इनकम टैक्स का छापा पड़ा है और किस पर छापेमारी हुई है ये भी हम आपको बताते हैं। करीबियों पर छापेमारी हुई है जो आजम खान के करीबी हैं और जौहर ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं उन पर कार्रवाई हुई है। आजम के 7 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई हुई है। जौहर ट्रस्ट से जुड़े हुए लोगों पर कार्रवाई हुई है और शिकायत की गई थी जौहर ट्रस्ट में वित्तीय अनियमितता की, इसके आधार पर कार्रवाई हुई है। रामपुर विधायक आकाश सक्सेना जो है उन्होंने शिकायत की थी आयकर विभाग से, इस ट्रस्ट के अंदर वित्तीय गड़बड़झाले की शिकायत की थी और इसलिए आईटी विभाग जो है छापेमारी कर रहा है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आजम खान को लेकर के बयानबाजी हो रही है, सियासत हो रही है और आजम खान की तबीयत भी छापेमारी के दौरान बिगड़ गई। तो आइए हम आपको यह भी बताते हैं एक बार फिर से कि अखिलेश यादव ने क्या कहा है। सरकार जितनी कमजोर होगी विपक्ष पर छापे उतने ज्यादा होंगे। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। रामगोपाल यादव कह रहे हैं ये ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। शफीकुर रहमान बर्क जो सांसद है, आजम के खिलाफ जुल्म और ज्यादती हो रही है, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से किया गया है। न सिर्फ समाजवादी पार्टी बल्कि इंडिया गठबंधन के जो घटक दल है उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि विपक्ष से डरी हुई सरकार, इसलिए इस तरह की कार्रवाई हो रही है।